गुलबर्गा शहर में जनाब अब्दुल अजीम चेयरमैन कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी कमीशन ने 800 साल से पुरानी जामिया मस्जिद गुलबर्गा किले को विजिट किया और इंस्पेक्शन किया और वहां के लोगों से बातचीत की। सदर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी और काजी रिजवान सिद्दीकी से डिस्कशन किया गया। इस मौके पर वक्फ बोर्ड ऑफिस हजरत अली के अलावा अब्दुल रब डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी प्रेसिडेंट बीजेपी चेयरमैन ख्वाजा हुसैन अटनूर, मुस्तफ़ा मलाबादी बीजेपी लीडर्स के अलावा दीगर लोग मौजूद थे। मज़ीद जानकारी के लिए आइए देखते हैं गुलबर्गा न्यूज़। की किले की शाही जामा मस्जिद है। अब इसको जो बनाया फिरोज शाह बहमनी सुल्तान बनाया था। अब मस्जिद बनाकर 800 साल हो गए। 800 साल पहले ये मस्जिद को ना फैन की ज़रूरत थी, ना लाइट की ज़रूरत, ना माइक की ज़रूरत थी। आज भी इमाम साहब की जगह से जब क़िरात पढ़ेंगे तो मस्जिद के आप कोई भी हिस्से में जाके चलेंगे तो आपको बगैर माइक की आवाज़ मिलेगी। अब ये जितने भी जो कॉलम है सर, पूरी मस्जिद में आपको 136 कॉलम है सर। ये 240 इसके कमान है सर, छोटे बड़े मिलाकर। 107 गुम्बद है सर। गुम्बद? हाँ, ऊपर टोम। अब ये कमानों के ऊपर जितने भी जो फ्लावर जो दिख रहे हैं सर, पूरे डिफरेंट डिज़ाइन के मिलेंगे आपको। 150 आपको फूल मिलेंगे सर। 150 फूल। अब इंडिया में आपको छत में ऐसे डिज़ाइन का मस्जिद आपको काम ही नहीं मिलेगा सर, एक ही छत में। अब ये जो मस्जिद का जो नक्शा लाया बोलते हैं सर, मस्जिद खुर्तबा से लाया, स्पेन से। अब इसको बनाने के लिए कारीगर तुर्की से लाया। जो इसका जो आर्किटेक्चर जो था मोहम्मद महमूद रफ़ीओ, ये मस्जिद का जो आर्किटेक्चर। अब वक्त वाहिद में सर 5 से 6 हज़ार आदमी इसके अंदर नमाज पढ़ अल्लाह का ऐसा है। ईद के मौके के ऊपर पूरा गुलबर्गे को 4 जुमादी मस्जिद होती है सर। एक मसला क्या है बोलो तो यहाँ तारत खाना नहीं है। 3-4 बोला बहुत सारा मुश्किल है। हाँ जी, वजू खाना भी नहीं है, वो एक प्रॉब्लम है। वो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो तो इंशाल्लाह यहाँ सब। सर मैं बोलना चाह रहा हूँ आपको कि इस किले में जो लोग आबाद हैं, यहाँ के आबादी को मुंतकिल करने के लिए हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। हम लोग भी फाइट कर रहे हैं। हमारा मंशा मकसद ये है कि यहाँ की ये मस्जिद को अगर आबाद रखना है तो यहाँ पे आबादी होना ज़रूरी है। अगर यहाँ की आबादी को हटाया गया तो ये मस्जिद वीरान हो जाती है। ये एक ही मस्जिद बड़ी है। यहाँ किले में 3 मसाजिद हैं, 3 दरगाहें हैं, 3 कब्रस्तान हैं, 288 फैमिलीज यहाँ पे मुकीम हैं। हमारा हाईकोर्ट में केस चला हुआ है। मैं ZP ऑफिस में आपको फैमिली दे दूँगा। उस ताल्लुक से भी ज़रा आप लोग गौर करें तो अच्छा रहता है कि इतना बड़ी मस्जिद अगर यहाँ आबादी नहीं रही तो मस्जिद वीरान। आबादी को क्यों हटाना चाह रहे हैं? अब वो लोगों को डेवलपमेंट के लिए शिफ्ट करने के लिए मेरे पास एक आदमी PIL दाखिल किया, शरण देसाई बोल के। उसके ऊपर उन्हें जो डॉक्यूमेंट मांगा था डिपार्टमेंट से, वो लोग डिपार्टमेंट से ऐसे डॉक्यूमेंट पेश करे जो उनके हाथ लगे। जबकि हमारी हकीकत, हमारे किले में जो आबाद हैं, जो रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, करीब 316 साल से हम यहाँ मुकीम हैं, उनका रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, जो कि DC ऑफिस AC ऑफिस में रिकॉर्ड तक मौजूद है। इसके अलावा रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स निज़ाम सरकार हैदराबाद में मौजूद हैं। इसके अलावा दफ्तर ख़ज़ात में यहाँ किले में शादियाँ हुई हैं। PIL क्या बोल के इलीगल इंक्रोचमेंट है, इलीगल कंस्ट्रक्शन करके यहाँ पे रेसिडेंट हैं बोल के। कौन डाला हो? शरण देसाई बोल के। अच्छा, अब यहाँ पे जो घर जो वगैरह है ना, किसकी ज़मीन में है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़मीन है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट की है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब वो कैसा बोलता है इंक्रोचमेंट? वो कैसा है साहब, वो उन्होंने PIL डालने के बाद जब फर्स्ट RTA में जब वो रिकॉर्ड पूछे तो यहाँ पे ASI वाले गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। ये हमारे रिकॉर्ड में ये घर नहीं है बोल के दे दिया उन्हें। तो उसके ऊपर जो है ना, हाई कोर्ट में PIL व PIL जाके रेट पिटीशन बना। अब रेट पिटीशन में जजमेंट भी हो गया कि ये लोगों को ऐसे रिहेबिलिटेशन करो बोल के। अब ये लोग हाई कोर्ट में हुआ, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस बेंच पे हुआ। तो उनका हाई कोर्ट का ये जगह जो है इनकी नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो का है क्या? सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्योंकि आर्कियोलॉजिकल हाँ, इंडिपेंडेंट के बाद 47 के बाद कितने कर रही हैं आप? 288। और ये सब बिफोर इंडिपेंडेंट के हिस्से, इनके फैमिली एक्सपेंड होते गए, वो लोग यहीं पे ऑक्यूपेट हो गए। अब इससे उनको नुकसान क्या? उनको डेवलप, उनको समझो कि ये अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन बोल के ही कंसिडर करेंगे। जैसा रेवेन्यू ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜೈಸಾ ಕೇಳಿ ಸರ್ ಇದು ಅನ್ಆಥರೈಸ್ಡ್ ಈಗ ಯಾರೋ
PL ಫೈಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ 360 ಮನೆಗಳೇನಿವೆ ಇದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದ ಜಾಗ ಇದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೇಸು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನು ಜಾಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ इसके लिए अभी ಈಗ ಪರಿಹಾರ ಏನು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು? इसके हटके सर एक बात, यहाँ पे ना वाजू खाने की सहूलत है, ना हम बनाने दे रहे, ना है सहूलत, लेटरिन बाथरूम की सहूलत नहीं है। आप देखिए कितने विजिटर्स आ रहे हैं। ये सही वाले रोकते हैं। अभी आप देखेंगे कितने विजिटर्स थ्रू आउट इंडिया से आए हुए हैं, कोई सहूलत की प्रोवाइडेशन नहीं है। पीने का पानी अवेलेबल नहीं मिलता उनको, बाहर जाने का अक्सर हमारे लेडीज़ आते हैं, उनको तरह का मसला रहता है, रास्ता ख़राब है, लाइट नहीं है, कोई चीज़ की सहूलत नहीं है, मगर खाली नज़र नहीं है आबादी को खाली करना है। अब ये बड़ा मसला ये है आबादी को खाली करना पहली तो चीज़। और एक चीज़ बोलना चाहूँ मैं आपको, अभी मैं आपको आतफत टन किया यहाँ पे, वहाँ से पानी चल रहा है, कितने कंप्लेन कर रहे हैं, 2 साल से कंप्लेन करने के बाद उसका स्टेप नहीं ले रहे। अराउंड मस्जिद बाहर से हो अंदर से हो कई जगह लीकेज हो रहा पानी। ऐसी मॉन्यूमेंट ऐसी स्ट्रक्चर मस्जिद इसको रिपेयर करने का नहीं हो रहा तो आने बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही, डिपार्टमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रही कि क्या करना है क्या नहीं करना है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ज़रूरी है। 2 साल से मस्जिद के अराउंड तक कांटे भी नहीं साफ करें, जबकि टूरिज्म मिनिस्टर गुलबर्गा आके बोले विद इन 15 डेज, आप लोग साथ में थे मैंने फर्स्ट टाइम में, विद इन 15 डेज पूरा खिला कर साफ करो कचरा बोले। आज तो कोई मस्जिद तो खाली करो बोल के काम ही नहीं आया। नहीं, मस्जिद खाली करेंगे, मस्जिद खाली करो। आबादी चले जाने बाद आबादी नहीं होते, मस्जिद नमाज नहीं पढ़ती। मस्जिद वीरान हो जाती है। मस्जिद है हमारे, मस्जिद वीरान हो जाती है। खबरस्तान है, दरगाहें हैं, खबरस्तानी है हमारे यहाँ पे, 3 खबरस्तान है। कितने साल से इन लोग हैं? मैं वही तनाव था मोर देन जब ये 300 खिलाफ है ना, जब से ये लोग सबसे पहले का रिकॉर्ड है उनका, जहाँ पे रिकॉर्ड एसी ऑफिस में नज़ीर साहब आज़ाद अली था तब से भी है यहाँ पे, और उनके पुराने घर भी है सर वहाँ पे। नए घर भी थोड़े बहुत जैसे भी फैमिली बढ़ते गई थोड़े थोड़े नए घर में बने सब है, लेकिन पुराने उन्हें जब 300-400 साल पहले जो घर दिए थे वो घर भी है सर। सर मैं ये काम कराओ, सिटी सर्वे में रिकॉर्ड है कि यहाँ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ರಿಪಿಟಿಷನ್ ಏನು ಹೋಗಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, अपील होगिಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಸರ್ ಅದು ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट उसका सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं जजमेंट और कब हुआ? सर लास्ट 3 मार्च को हुआ। यही साल हाँ। 2021 हाँ। 15 अभी तक मिला नहीं judgment। अभी तक ऑर्डर 6 कॉपी महीना हुआ। 6 महीने जो ही हमको कॉपी मिलेगा इंशाल्लाह हम लोग सुप्रीम कोर्ट अप्रोच होंगे। फर्स्ट जजमेंट कॉपी लीजिए। नहीं मिल रहे सर, तुम एक काम करो सर, जी सर, काम की बात करो, जी सर, कोर्ट में तो मिलेगा ना। नहीं दे रहे सर। हाँ काम की बात करो। जी सर, तुम आकर जो है एक अच्छे फोटोग्राफर को लेके जी चारों तरफ से फोटो लो, तुम्हारे घरों की भी फोटो लो। है सर सब। माइनॉरिटी कमीशन के सामने आकर ये एक अर्जी वहाँ हम ना दो, ಬೆಂಗಳೂರು में बेंगलोर। ठीक है, कब आना बोलिए? मैं बोलता हूँ, सुनो, अर्जी में क्या लिखना बोले तो पूरी हिस्ट्री लिखो। ठीक है सर। हिस्ट्री लिख कर ये मस्जिद इस चीज़ की गवाही देती है कि यहाँ पर जो हज़ारों की तादाद में मुसलमान थे, इसी वास्ते इतनी बड़ी मस्जिद बनाई गई। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और मस्जिद की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतने धूम से इसके अंदर ये सारा लिखने के बाद में ये जो है PL गवर्नमेंट के सामने है, कोर्ट के सामने है, उनके तरफ हुआ, फिर भी जो है चीफ जस्टिस के सामने पेंडिंग है। यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशन के ऊपर जो इसका फैसला होना चाहिए। हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को लिखते हैं, इसके बाद इसके ऊपर गौर करो, कोई तजावीज़ निकालो, वहाँ पर जो है नमाजियाँ भी रहे और मस्जिद भी रहे, समझे? तो अब जो जगह हो सकती है यार, सिंस ये मॉन्यूमेंट जो है पुराना है, जो भी हिंदुस्तान में पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं वो आर्कियोलॉजी सर्वे के अंदर चले गए। इसका मतलब ये नहीं कि ये ज़मीन जो है, ज़मीन की ओनरशिप पूरी उनके पास है, ओनरशिप हमारे पास है। मालूम करें इसके बारे में, इतने लोगों को तकलीफ़ होती है। ये एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज को बिठाइए या कमेटी जांच करने के लिए एक कमेटी बनाइए, उस फैसले के ऊपर जो है ये हमारा मोहल्ला भी बचना है, ये भी बचना है।
ये देने के बाद मैं लेटर लिखता हूँ, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखता हूँ, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को लेटर लिखता हूँ। ये सब लिखने के बाद ಲೆಟರ್ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು ಬರೆದು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಲೆಟರ್ ಬರೆದಾಗ आ लेटर की कापी तुम्हें चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटक को भी तुम्हें हमें उनको भी रिक्वेस्ट करे साहब उन्होंने भी एक लेटर लिखा है, बोली ये मेरा लेटर डालना वहाँ। मैं उसके अंदर लिखता हूँ मैं माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि माइनॉरिटीज़ इंस्टीट्यूशन को बचाना, माइनॉरिटीज़ की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना। तो इस नज़रिए से मैं ये लेटर आपको लिख रहा हूँ। ये अगर वहाँ इंसाफ मिल रहा है तो मस्जिद भी वहाँ पे ही होना चाहिए, मोहल्ला भी होना चाहिए। बगैर नमाजियों की मस्जिद का कोई काम नहीं है। ये जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है बोल के एक लेटर लिखता हूँ, होता नहीं होता सेकेंडरी। मेरा लेटर एक क्या है, आपको एक एविडेंस बनता है। कोशिश तो करना सर। Minority Commission has also written a letter to Your Honor. This is what they have visited the area. They have visited the area, they have inspected. This is the suggestion, this is the opinion given by the Chairman Minority Commission, sir. He is none other than a former police officer. He is a well experienced man. Kindly consider, look into this. उसके बाद अल्लाह हाफ़िज़। ನಾನು ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೊಹಲ್ಲಾ ವಿಸಿಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಮಸೀದಿಗಳು, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಚರ್ಚು, ಗುರುದ್ವಾರ ಮತ್ತು ಜೇನ್ ಬಸ್ತಿ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು, ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಹಳೇ ಮಸೀದಿ, ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಮಾಸ್ಕ್, ಸುಮಾರು 800 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವಂತಹ ಈ ಬಹಮನಿ ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿ. ಇವತ್ತು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈ ಜಾಗ ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಗನೂ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇವಿಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮಸೀದಿನೂ ಉಳಿಬೇಕು, ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರುವಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಾಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಸೀದಿನ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟು, ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೇಸು, ವಾದ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಗದ ಬರೀತೀನಿ. ಈ ಮಸೀದಿನ ಉಳಿಬೇಕು, ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಉಳಿಬೇಕು, ಇಂಥ ಒಂದು ಆದೇಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, ಇಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ, ಕೈಕಾಲು ಮುಖ ತೊಳೋಕ್ಕೆ ವಜುಖಾನ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕನಸು, ಅವರ ದೂರದೃಷ್ಟಿ, ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನಾವು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇದು ಮೊದಲನೇ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಸೀದಿ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸ್ಥಳ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸು. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಯರ್ಗೆ ಬರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಭಾಳ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನವರು
ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವೇ ಕಟ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗಲೂ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ವಜೂಖಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕೇಸ್ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಮಾನವೀಯತೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಆಗಬೇಕು, ವಜೂಖಾನ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಜನ ಅದು ಲೀಗಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆಗ್ಯುಲರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಮನವಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ತಾಳ್ಮೆದಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಮೈನಾರಿಟಿ ಕಮಿಷನ್ ಇಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರೋದು ಮೈನಾರಿಟೀಸ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಮೈನಾರಿಟೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ. ಮೈನಾರಿಟೀಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿವೆ ಅದರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಬಲ್ಲೆ ಅದು ಕಾನೂನು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಡ್ರಿ.